अगर आप भी एक अच्छे शख्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुदा की हजूरी का कोई तजर्बा नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर इल्म की बात करें तो बाइबल कहती है शैतान नू सारे नालों बहुत इल्म दे। जो लोग अपनी मजहबी खिदमत को खुदा की खिदमत समझते हैं, पहली बात वो अंधेरे में होते हैं। बहुत सी राहें हैं जो लोगों को अपने कीदे के मुताबिक अच्छी लगती हैं, अगरचे वो नेक अमाल करते हैं, नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो भी उनके अंदर ये बात कहां से आ गई? ये सबसे बड़ी इब्लीस की चाल है। आज की तिलावत है, इमाल की किताब है, उसका 16 बाब है, उसकी 25 आयत। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सो रहे थे। यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दम दरवाजे खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल गईं। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के बड़े सुनी बस की बरकतों में खुदा का शुक्र हो बैठ जाए। मैं हर संडे को बताता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कभी नहीं पैगाम देता जब तक मुझे खुदा की तरफ से ये पैगाम न मिले। कल तक कोई पैगाम मेरे पास नहीं था। मैंने गैर ज़बानों में दुआ करनी शुरू कर दी और मुझे उसी वक्त ये पैगाम मिला, खुदा की हज़ूरी का तजर्बा ना रखने वाले वो मसीही तो हो सकते हैं लेकिन हकीकी मसीह नहीं हो सकते। तो मैं उस वक़्त खुदा की शुक्रगुज़ारी करने लगा कि आज खुदा तू चाहता है कि मैं तेरे कलाम को, खुदा के कलाम को लोगों तक ले जाऊं और लोग तेरी हजूरी को जानना शुरू कर दें। और इसीलिए ख्वार ने ये कोर्स में गाया था, तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे। और जब मैं इसी सोच में था कि खुदा की हजूरी कैसे आती है, मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा की हजूरी के बहुत से तजर्बे हैं, लेकिन तो भी मैं पैगाम को देख रहा था। तो ये पैगाम जब मैंने देखा इमाल की किताब का, तो मुझे पालूस की वो बात याद आ गई जिसका मैंने हवाला पढ़ा है। ये वाक़या क्या है, किस तरह हुआ था? बाइबल में लिखा है कि पालूस और सिलास, ये पालूस कौन सा पालूस है? ये वो पालूस है जो मजहबी, जुनूनी और जज्बाती शख्स था। इस कदर ये मजहब का जुनूनी शख्स था कि ये समझता था कि यहूदियों के अलावा दुनिया में सब लोग इस लायक नहीं कि वो जिंदा रह सकें, और सब वो नापाक समझता था कि दुनिया के सब लोग गलत राह पर जा रहे हैं और ठीक राह है। तो सऊल कह रहा था ये वो राह है जिस पर मैं चलता हूं, और अपने मजहब के अंदर इस कदर दीवाना हो चुका था कि वो कहता था कि मैं अपने मजहब की खिदमत करूंगा। और मजहबी खिदमत को कभी कभी लोग खुदा की खिदमत समझते हैं। मजहबी खिदमत को लोग खुदा की खिदमत समझते हैं कि मैं ये जो खिदमत करूंगा कि इस खिदमत के अंदर क्या भर जाता है। पहली बात, जो लोग अपनी मजहबी खिदमत को खुदा की खिदमत समझते हैं, पहली बात वो अंधेरे में होते हैं। किस तरह? बाइबल कहती है इस जहान के खुदा ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, वो पहचानते नहीं है, आंखें बंद हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो इसी जुनून में हैं। और ये मजहबी जुनून बढ़ता कैसे है और इसके पीछे कौन सी चीज काम करती है? ये मजहबी जुनून जो है, ये अकीदे की एक बड़ी पैरवाई, अकीदे को सच जानना और दूसरों से नफरत करना, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, भेद है? अगर से लोग नेक होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपने मजहब के पाबंद होते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन तो भी उनके अंदर ये मजहबी जुनून इंसानों से नफरत क्यों पैदा कर रहा है? इंसानी नफरत मजहबी जुनून के अंदर, पागलपन के अंदर क्यों पाई जा रही है? घर से उनका किरदार अच्छा है, उनके ईमाल भी अच्छे हैं, मजहबी तौर पर अपनी मजहबी शरीयत के बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन
फिर भी वे क्यों ऐसे हैं, उनके पीछे कौन सी ताकत काम करती है। पहली बात, मैंने बाइबल मुकद्दस का हवाला दिया था। उन्होंने खुदा को तो जान लिया, जिस तरह खुदा है उसके मुताबिक उसकी इबादत ना की, बल्कि बातल ख्यालों में पड़ के ये समझ आ गई, उनके मजहबी जुनून ने उनके अंदर एक बातल ख्याल डाला है कि मेरे अकीदे के मुताबिक, मेरे अकीदे के अलावा तमाम अकीदे गलत हैं, मेरे मज़हब के अलावा सारे मज़हब गलत हैं, मेरी तालीम के अलावा सारी तालीमें गलत हैं। ये कहाँ से आ गया? हो सकता है कि उनके उस अकीदे की किताब में ये लिखा भी ना हो। और जब मैं इसको देख रहा था, मैंने देखा अरे ये तो अबलीस का धोखा है। अबलीस का क्या है? धोखा है। जैसे मैंने पहले बताया, इस अबलीस ने लोगों की आंखों को अंधा किया हुआ है और उनके ज़हनों को बंद किया हुआ है और उनकी शरीयत, मजहबी शरीयत के मुताबिक दूसरे लोग किसी मजहब, अकीदे, कौम, कबीले, रंग के हैं, सारे के सारे गलत राह पर जा रहे हैं। और उनके अंदर ये भी बात डाल दी, हालांकि बाइबल क्या कहती है, बहुत सी राहें हैं जो लोगों को अपने अकीदे के मुताबिक अच्छी लगती हैं, अगरचे वो नेक अमाल करते हैं, नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो भी उनके अंदर ये बात कहाँ से आ गई? ये सबसे बड़ी अबलीस की चाल है, सबसे बड़ी अबलीस चाल है। और वो क्या करता है? एक अच्छी ज़िंदगी के अंदर, हम अच्छी ज़िंदगी कहते हैं जो अच्छे काम करता है, अच्छे किरदार या अच्छे गुफ्तार की वजह से हम किसी को अच्छा कहते हैं। ठीक, अच्छा ही कहना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो नफ़रत भरने वाला है वो कौन है? अबलीस। इस जहान के खुदा ने लोगों को जिनके किरदार अच्छे हैं, वो देखने में अच्छे हैं, तो भी उनके अंदर अबलीस काम किस तरह करता है कि उन्हें मजहबी जुनूनी बना देता है, अपने कीदे का एक बड़ा मानने वाला बना देते हैं, और हर वो काम जो दूसरे लोग करते हैं उनको, उनके अंदर एक नफ़रत पैदा करता है और ये समझते हैं किसी को मारना एक जन्नत में जाना है, अच्छी राह पर जाना। ये मैं बात पालूस की कर रहा हूँ, जिसका नाम, पहला नाम साउल है। मैं किसी और की नहीं बात कर रहा, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं साउल की बात कर रहा हूँ। साउल एक मजहबी यहूदी था, इसके माँ बाप भी मजहबी यहूदी थे। ये पहली 5 किताबें तौरात शरीफ की हैं, पैदाइश, खरूज, अबार, गिनती, इसका वो पाबंद था, शरीयत को पूरी तरह पर मानता था, ये सारी बातें, कुर्बानियाँ देता था, तमाम कुछ करता, लेकिन इसके अंदर जो मजहबी जुनून किसकी तरफ से? अबलीस की तरफ से डाला गया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खुदा की हजूरी से खाली होते हैं। सिर्फ अपने कामों पर इत्मीनान करना, अपनी ज़िंदगी पर फख्र करना कि हम अच्छे हैं, और किसी को खुदा की हजूरी का कोई तजर्बा नहीं, तो उसे किसी का बात का भी नहीं पता। खुदा के हजूरी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज जो हवाला पढ़ा गया है वो एक पालूस रसूल और सिलास का है। पालूस कौन था? जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था। अब वो क्या है? कोई तजर्बा नहीं खुदा के हजूरी का, मजहबी तौर पर अच्छा है,
अमाल के तौर पर अच्छा है, ये भी कह लो इल्म के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन उसे खुदा की हजूरी का कोई तजर्बा नहीं है। ये खुदा क्या है? एक बड़े अच्छे काम के लिए, ये कहूँगा जन्नत कमाने के लिए, बहिश्त को हासिल करने के लिए, अपनी आकबत में एक अच्छी जगह हासिल करने के लिए क्या कर रहा है? मसीहों को कत्ल कर रहा है, मसीहों को सजा दिला रहा है, कैद में डाल रहा है। एक दिन उसने एक पत्थर लिया, एक परवाना लिया, और वो क्या परवाना था कि जाकर जहां भी लोगों को देखे कि ये मसीह को मारने वाले हैं, उनको कत्ल कर देना। अपने साथ चंद सिपाहियों लेकर दमिश्क की राह पर जा रहा था। अब क्या हुआ? जिंदगी में सिर्फ जुनून है, जिंदगी में मजहबी किरदार अच्छा है, सारी शरीयत का पाबंद है, लेकिन खुदा की हजूरी का कोई तजर्बा नहीं है। और आप भी मजहबी तौर पर एक अच्छे शख्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुदा की हजूरी का कोई तजर्बा नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं है। और इल्म की बात करें तो बाइबल कहती है शैतान नू सारे नालों बहुत इल्म दे। ये कोई आज की बात नहीं है, वो तो फरिश्तों में भी सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला लीडर, और ये कह रहे हैं वो तो दुनिया का खुदा है, बना हुआ है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी दमिश्क की राह पर पालूस रसूल ने, साउल ने कुछ देखा, जा रहा है अंदर मजहबी जज्बात जोश से भरा हुआ, हो सकता है कुछ पढ़ता भी जा रहा होगा, मुंह में पढ़ता भी जा रहा है सी, क्या मैं आज कत्ल करने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, लोगों को कैद में, और ये कहूँगा या इनकार करो, मसीह का इनकार करो, लेकिन जा रहा है। क्या हुआ? यकायक एक गिरोह पर खुदा का नूर चमका। खुदा की हजूरी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसा नूर! सूरज उस नूर के सामने उसकी रोशनी मांद है। दुनिया की सारी रोशनी मिलाएं, लेकिन वो नूर जो साउल पर चमका, पूरा गिरोह डर गया, पूरा गिरोह डर गया, सारे मुंह के बल गिर गए, खौफ के मारे। आवाज आई, ऐ साउल, तू जो मजहबी जुनूनी है, तू जो मजहब का बड़ा पाबंद है, अपने माल में शरीयत का पाबंद है, तूने बहुत सी ज़बानी चीज़ें याद की हुई हैं, उनको पढ़ता हुआ तू आ रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है जो कुछ तू कर रहा है गलत कर रहा है। आवाज़ क्या आई? ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? ऐसा किरदार, ऐसा मजहबी जुनून जिससे हम दुनिया को तंग करते हैं, दुनिया इंसानों को तंग करते हैं, हकीकत में खुदा को सताते हैं। क्या करते हैं? हकीकत में खुदा को तंग करते हैं, खुदा को दुख दे रहे होते हैं, उसकी मखलूकात पर जुल्म करना, उसकी मखलूकात को कत्ल करना, दुख देना, नफरत करना, दुश्मनी रखना, उनको गिराना, उनको तबाह करना। किसको करते हैं? बाइबल क्या कहती है? खुदा ने आदम को बनाया, अपनी शक्ल सूरत का बनाया,
अपनी शक्ल सूरत पर जब आप आदम की नस्ल को दुख देते हैं, इंसानों को दुख देते हैं, तो खुदा को दुख देते हैं। साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? तेरा काम ठीक नहीं है। जो कि तू करता है तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। और बाइबल में क्या लिखा है? पहने की आर पार लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। तू किसी खंजर दे उत्ते अपना पैर मारेगा तो फट जाएगा।